आपकी तरह हूं, ना कोई साधु हूं जो मैं आपको शिक्षा प्रवचन देने आया हूं, ना कोई जादूगर हूं जो कोई चमत्कार दिखाने आया हूं, ना कोई प्रोफेसर, लेक्चरर या हेडमास्टर हूं जो आपकी क्लास लेने आया हूं। तो मैं क्या हूं? आई एम नथिंग, आई एम जस्ट लाइक यू। बिल्कुल आपकी तरह हूं। और आप यकीन मानिए, जब मैं बिल्कुल आपकी तरह हूं तो मैं यहां खड़ा हूं तो आप वहां नहीं रह सकते। ये भी जगह आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू। अब दोस्तों, समय कम है, दूरी ज्यादा है, दुश्मन मजबूत है, लेकिन चिंताजनक होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिस्टम हमारे साथ है। राइट? अब एक बार में ही, अब जो बार बार आप तालियां अब मत बजाना, क्योंकि तालियों में ही टाइम चला जाएगा। राइट? इसलिए एक बार आपको मैं आपका शौक पूरा करा देता हूं। ध्यान रखना, ताली एक बार ही बजा लेना, इसी में कोटा पूरा कर लेना। राइट? लेकिन ताली ऐसी होनी चाहिए जो पड़ोसी को पता चल जाए कि साला ठूस के जवान बैठा है, खाली डिब्बा नहीं बैठा यहां। राइट? तो ध्यान रखना, पड़ोस की ताली कोई डिब्बा तो नहीं बैठा खाली। राइट? तो आपकी सेहत के नाम पे, आपके जज्बातों का निशानी और आपकी अभिलाषा क्या है, वो इसका सूचक है। एक अपने लिए आप सब मिलकर एक जोरदार तालियां बजा लो। इसके बाद मौका नहीं। बजा लो नहीं तो और। मैं एक गांव का साधारण किसान का बेटा था। क्या 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 था? और पढ़ने में बहुत होशियार था। बड़े चर्चे थे दूर दूर तक। चर्चे ऐसे थे, उसके पीछे कारण था। फर्स्ट डिवीजन कभी आया नहीं, फेल कभी हुआ नहीं। आज तक कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आया मैं। ठीक है ना? और फेल कभी, तभी तो यहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? क्योंकि मैंने कभी दिमाग नहीं चलाया। कोई भी कर्म होता है वो समर्पण होता है। क्या होता है? कर्म एक पूजा होती है। क्या होता है? कर्म एक कर्तव्य होता है। क्या होता है? कर्म एक भरोसा होता है। क्या होता है? कर्म एक विश्वास होता है। क्या होता है? कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो इंसान अपने कर्म की पूजा करता है, लोग उसकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। इतनी पावर है कर्म में। और जो लोग अपनी कर्म की पूजा नहीं करते, वो दुनिया को पूजते हैं, लेकिन दुनिया उसको फुटबॉल बना देती है। और दुनिया को छोड़ के सिर्फ अपने कर्म की पूजा कर ले तो दुनिया उसको पुजारी मान लेती है। राइट? तो दोस्तों, आपकी तरह मुझे मौका मिला। ये नेटवर्क मार्केटिंग मेरी समझ में पल्ले कुछ पड़ती नहीं है। आज भी इसकी एबीसीडी नहीं आती मुझ पे। आज भी मुझ पे इसकी एबीसीडी नहीं आती, लेकिन रट गई है। जैसे अनपढ़ आदमी को रामायण रट जाती है ना, रट जाती है। छोटे बच्चे को जब एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ऐसे कंटिन्यू बुलवाओ तो एकदम बोल देता है ना। उसको बोलो बेटा एफ कहां है, तो कभी आपकी तरफ देखेगा, कभी उधर देखेगा। वही हाल मेरा है। अभी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये इतनी विराट स्वरूप है इस इंडस्ट्री का कि 18 साल में अभी मुझ पे इसकी एबीसीडी नहीं आई है। सीखने की कोशिश कर रहा हूं। राइट? और सीखते सीखते सीखा भी नहीं, यहां पहुंच गया, और हम सब सीख जाएंगे तो पता नहीं कहां पहुंचने वाले हैं। ये पावर है इसकी। थैंक यू दोस्तों। मौका मिला, ज्वाइन किया, वही मेरे साथ हुआ जो आपके साथ हुआ, जो आपके साथ हो रहा है। किसी ने आपको भी बुलाया, मुझे भी बुलाया, मैंने भी जाके वहां अनमने मन से गया। आपने भी बहुत शंकाएं की, बहुत सवाल किए, बहुत डर लगा। मुझे भी ऐसा हुआ था जो आपको भी हुआ। लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर दिल के कोने में कोई न कोई ऐसे सपने थे जो कहीं न कहीं पाल के रखे थे। उनको हवा लगी। बीज किसका भी हो, अगर जमीन में पड़ा है, सुइटेबल टेम्परेचर और नमी जिस दिन उसको मिल जाती है, वो अंकुरित हो जाता है। ऐसे इंसान कोई भी हो, बैकग्राउंड कोई भी हो, अगर सपनों का कोई बीज उसके दिल में है तो सुइटेबल मौका मिलते ही वो अंकुर फोड़ने लगता है। वही अंकुर आपके फूटा, वही अंकुर मेरे फूटा। समझ में आ रही है? मैंने तो बोला ताली नहीं बजाना है, समय कम है। राइट? दोस्तों, हां ना करते, ना करते, क्योंकि मैं कसम खा गया था कि आज ज्वाइन नहीं करूंगा। ये तो फंसाने वाले हैं, फेंक रहे हैं ये, और मैंने पूरे प्लान को बर्बाद कर दिया।
आप सोचिए, आप प्लान हो रहा हो, एक आदमी बोले कि ये तो फ्रॉड चीटरों का संगठन है, ये तो फ्रॉड इकट्ठे हो गए यहां पे। ऐसा कभी होता है क्या? एक एजुकेशन पैकेज या कोई पैकेज लेके कोई अरबपति करोड़पति बनता है क्या? हमने कितने टेलरों पे सिलाई करवा ली, हमने कितने सूट खरीद लिए, कितने अंडरवियर बनियान खरीद लिए, कितने आलू बैंगन भिंडी टमाटर खरीद लिए, कितने किराने की दुकान से सामान खरीद लिया, कितनी साइकिल खरीद ली, आज तक कोई करोड़पति बना गया? अब सोचिए, इस उस प्लान में ऐसा हुआ हो तो प्लान का माहौल क्या होता। लेकिन कहते हैं सफल लोगों की चद्दर मोटी होती है, असफल लोग, फ्रस्ट्रेटेड लोग, लेमन लोग, छोटी सोच के लोग कुएं के मेंढक की तरह होते हैं, चद्दर पतली होती है, हाल तुरंत ठंडी हो जाती है तुरंत। लेकिन सफल लोगों की चद्दर मोटी होती है, ना वो जल्दी गर्म होती है ना वो जल्दी। समझ में आ रही है मेरी बात? मैंने इतना कुछ बोला लेकिन किसी भी अपलाइन ने कभी गुस्से से भी बात नहीं की। वो मैं जितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था वो उतना स्माइल कर रहे थे और मुझे पता नहीं चला कि ट्रायंगल से कब ज्वाइन करा दिया। 3 बिजनेस सेंटर लिए उस समय, 3। 2001 में 25,000 रुपए मैंने के पैकेज लिए यहां से। मैंने बोला यार ओम प्रकाश, जब साला करना ही है तो थोड़ा थोड़ा क्यों, दिल खोल के करना जो इतिहास लिख जाए। और बस कर बैठा। आज भी लोग 8,000 के लिए रोते हैं, 10,000 के लिए रोते हैं कि नहीं रोते हैं? 2001 सौभाग्यशाली था मैं। जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो साथ तो नहीं चल पाते लेकिन आपका साथ बहुत दे जाते हैं वो, और हम लोग उनकी मैयत मनाते हैं। सर वो ज्वाइन करके बैठ गया, अरे यार उसका कोई सपना नहीं था, तेरे को 50 सेल दे के गया, सिल्वर बना के गया, गोल्ड बना के गया, और क्या साले उसकी जान लेगा? उसका तो कुछ है ही नहीं, और क्या करोगे तुम? अरे ट्रेन चलती है, जिसकी जहां मंजिल होती है वो वहां की टिकट लेता है कि नहीं लेता है? आप बताइए, अगर जम्मू तवी से कोई ट्रेन चलती है कन्याकुमारी तक की, क्या सारे लोग जम्मू में बैठने वाले लोग कन्याकुमारी तक यात्रा करते हैं क्या? तो ट्रेन फुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ट्रेन लगातार चलती है और जिसकी मंजिल आते जाती है वो एक स्टेशन पहले इधर उधर देखता है, मेरे जूते कहां, चप्पल कहां, पड़ोसी समझ जाता है, बोलता है आ गया क्या स्टेशन। ऐसे ही दोस्तों, जो आदमी सिस्टम में आने के बाद इधर उधर देखे, मुस्कुरा जाना कि इसका स्टेशन आ गया, इसका स्टेशन, अब इसकी जर्नी पूरी। तो दोस्तों, आपकी तरह मुझे मौका मिला, ये हंसी मजाक बहुत हुई क्योंकि मैं डिफेंस में था, इतना मोटिवेटेड था। उन्होंने मुझे डाउट्स बताए क्या नहीं करना है, वही मैंने कर दिया जाके। क्योंकि किसी बच्चे को बोलो बेटा वो उधर नहीं जाना, उस बच्चे का उधर ध्यान नहीं था, लेकिन आपने क्या बोला, बेटा उधर, आपकी नजर बसते ही साला पहले वहीं जाएगा वो। ऐसे ही होता है बच्चों की तरह हम नेटवर्कर में, कि जो जो सिस्टम बोलता है ये नहीं करना, सबसे पहले हम उसी को करके देखते हैं। मुझे बताया अपनी तरफ से किसी को ये इंफॉर्मेशन प्लान नहीं देना, लेकिन वो तो रात को 36 लाख दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उस समय तो मोबाइल थे नहीं, उस समय तो कुछ था नहीं। ऑफिस में आने के 8 बजे हम शाम को आ जाते थे, और उस दिन आए रात को 1 बजे, समझो ना मोबाइल है। आजकल तो बोला वीडियो कॉल कर, दिखा कहां है, ऐसा होता है कि नहीं? उस समय नहीं था, उस समय नहीं था। उस समय बताइए कि आप या आपकी बीवी, मैं चलो ठीक है मेरी छोड़ दो, आपकी पत्नी या मेरी पत्नी रोज घर पे कहीं अपने जॉब से या बिजनेस से 8 बजे आ जाती है, वही पत्नी 1 बजे तक नहीं आए तो आपको कैसे अच्छे सपने आएंगे, अच्छे विचार आएंगे? क्यों? क्योंकि आप उसको दिल से प्यार करते हैं। क्या करते हैं? दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि आपसे उसकी जिंदगी जुड़ी हुई है, आपकी उनसे जुड़ी है, उनकी हमसे जुड़ी है। ऐसा है कि नहीं? पड़ोसी का बच्चा स्कूल से, आपका बच्चा स्कूल से आधा घंटा लेट आ जाए, हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्कूल फोन करने लगते हैं। और पड़ोसी का घंटा 8 घंटे तक नहीं आए, आपको कोई टेंशन होता है क्या? नहीं होता। क्यों? आप अपने बच्चे को दिल से प्यार करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो दोस्तों, ज्वाइन करने के बाद जब लेट आया 1 बजे, फौजी क्वार्टर, दरवाजा खटखटा रहा हूं, सीनरी देखिए कैसी बनती है। पड़ोसी के 4 क्वार्टर के इधर, 4-5 क्वार्टर के इधर, सारे पड़ोसी आके इकट्ठे हुए, लेकिन बीवी नहीं आई सामने।
और पड़ोसी आके बोल रहे हैं, क्योंकि पड़ोसी आहा हिंदुस्तान का बड़ा प्यारा शब्द है। आपके घर में कितना भी अच्छा हो रहा हो तो अच्छा नहीं लगेगा, पड़ोसी के घर में थोड़ा बुरा हो जाए तो ओ हो, स्वर्ग का राजा बना दिया आपको, इतने मजे आएंगे। क्योंकि लोग पड़ोसी के मजे बहुत लेते हैं, लेते हैं कि नहीं? तो पड़ोसियों ने आके बोला खुली क्या? क्या बोला? मैंने बोला कोशिश कर रहा हूं। क्या बोला? कोशिश कर रहा। आखिरकार वो शुभ घड़ी आई, दरवाजा खुला, खोल के वो आप जानते ही हो कितनी फौज में या नौकरी में तो 4 सीट बनती है, वहां तो सारी सीट बन गई थी, सब जानते ही हैं। क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटी क्या देख के आया था उस समय, 1 साल में 36 लाख रुपए। कितना? अब साला घुस तो गया, निकल नहीं रहा है। घर में आया, आने के बाद में ये खाना रखा है, मैं बोला 36 लाख। मैंने बोला पूछा खाना खाना है क्या? मैंने कहा नहीं भूख नहीं है। अब बताइए, रात को 1 बजे घर में आया, भूख नहीं है, साला कुत्ते की तरह टूटता था रोज, आज बोल रहा है भूख नहीं है, कुछ तो है। लेट आया, तमाम शक पशक होता है कि नहीं होता है? इसके बाद रात को दोनों एक ही बेड पे सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, ना उनको ना उसको, इसलिए टेंशन में है कि कुछ तो है। बीवी को नींद क्यों नहीं आ रही? कुछ तो। उसने बोला सोना नहीं है क्या? साला गलती से फिर निकल गया 36 लाख। बोला हो क्या गया है? फिर आंख बंद अधूरी थी, बोला 36 लाख। उसने दहशत में आके दोनों बच्चों को उठा दिया, देख तेरे पापा को क्या हो गया। क्योंकि कई बार 36 लाख पूछे। जब बाद में अपने आप को संभाला, बोला बात क्या है? मैंने बोला यार सुन, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन के नौकर हैं, थोड़े दिन की कंप्रोमाइज है लाइफ में, तू थोड़ा दिन मेरा सपोर्ट कर देना। मैं जैसे आज आया हूं, हो सकता है इससे लेट आना पड़े, लेकिन एक दिन वो आएगा जो आज मिलना बिछुड़ना पड़ता है, वो बिछुड़ नहीं होगा, मिलते मिलते रहेंगे, हमेशा साथ साथ रहेंगे। तेरे बच्चे दुनिया के जो वो चाहेंगे, जिस शहर में रहेंगे उससे टॉप स्कूल में पढ़ेंगे। तेरे तन पर कपड़ा तेरी चॉइस का होगा, ज्वेलरी तेरी चॉइस की होगी, पहचान अपनी मर्जी की होगी, सम्मान लोगों की मजबूरी होगी, लेकिन थोड़े दिन की बात है।